आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध में पंचबली का क्या महत्व है? पंचबली के बिना क्यों श्राद्ध अधूरा माना गया है? पंडित जी बताएंगे आपको। पंडित जी बताइए। देखो, ब्राह्मण भोजन से पहले श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से पंचबली यानी गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए भोजन का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, जिसको गाय को दिया जाने वाला भोजन गोबली है, कुत्ते को दिया जाने वाला भोजन स्वान बलि है, कौवे को दिया गया भोजन काक बलि है, देवताओं को दिया गया भोजन देवादि बलि है और चींटियों को दिया गया भोज्य पदार्थ पीलिका बलि कहलाती है। श्राद्ध का भोजन मुख्य रूप से पहले घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में श्राद्ध का भोजन लेकर गाय को खिलाने का विधान है। श्राद्ध का भोजन रखने के लिए दूसरा स्थान है घर का दरवाज़ा। घर के द्वार पर श्राद्ध का खाना एक पत्ते पर रखकर कुत्ते को खिलाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के बाद भोजन रखने का तीसरा स्थान घर की छत है। घर की छत पर कौवों के लिए भोजन रखने का विधान है। चौथा स्थान है घर का मंदिर। पितरों की तुलना देवताओं से की गई है। ऐसे में देवताओं को पंचबली कर्म के दौरान शामिल किया जाता है। पंचबली कर्म के दौरान श्राद्ध का भोजन रखने का पांचवा स्थान है चींटी या जमीन से रहने वाले जीवों के बिल में भोजन थोड़ी ही मात्रा में रखा जाता है। इससे ये पंचबली जब हो जाती है तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको श्राद्ध से जुड़ी 50 खास बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मण भोज की। क्यों श्राद्ध में ब्राह्मण भोज को बहुत ज़रूरी माना गया है? ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। ब्राह्मण भोज का भी बहुत महत्व है पंडित जी, आपने कई बार बताया है। तो किस तरह से ब्राह्मण भोज हमें कराना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण भोज का मतलब है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य को पाते हैं। एक बार जान लो विपनेश, जैसे कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, 22 साल की 24 साल की अवस्था में एक्सीडेंट में या दुर्घटना में मरा, और ब्राह्मण जाति के अलावा किसी दूसरे को, आज के वर्तमान युग की भी बात कर रहा हूँ पूरा छाती ठोक के, 13 लोगों को कहिए बैठ करके पहले भोजन करने के लिए, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाएगा डर के मारे, पता नहीं क्या दोष लग जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों को बुला के देखो, लोटे में लोटा बजा करके हंस हंस के खा करके और उठ करके मुंह पोंछ करके दक्षिणा ले करके हंसते हुए घर चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनकी आदत है, उनके स्वभाव में है। उनको ये विश्वास है कि जैसे गंगा में कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, अग्नि में डाली गई कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, उसी तरह से ब्राह्मण के मुंह में गई हुई सारी चीज़ पवित्र हो जाती है। उनको ये विश्वास है, उनको ये विश्वास है। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ श्राद्ध में होता क्या है कि जब मतलब कि 11वें दिन मतलब कि श्राद्ध का समय होता है, तो अगर स्त्री मरी है तो मतलब स्त्री की पूजा होती है, पुरुष मरी है तो पुरुष ब्राह्मण की पूजा होती है। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से बैर करके कहा कि हम लोग अपना कर्मकांड खुद करा लेंगे। तो एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी थे उस बिरादरी के, उन्होंने जाकर कहा भाई ठीक है, हम आप लोगों की बात से सहमत हैं, हम लोग ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, अब हम लोग खुद ही अपना कर्म कांड कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप लोग कि हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कोई पुरुष मरा, तब तो कोई पुरुष आके बैठ जाएगा, खा पी लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी माता जी या कोई महिला मरी, तो उसकी जगह किसके घर की महिला आएगी बैठ करके सबके हाथ से भोजन करने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए? तो कोई न बोला, सब सन्न, पूरी सभा सन्न बोले। इसलिए ब्राह्मणों का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मतलब कि जो है आप लोग ये कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बस यही बात है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में और वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं